ओके चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बस एक चीज बताया अभी हम लोगों ने कि देखा हम लोगों को ने कि जो Q इक्वल्स टू CV होता था, तो इसमें हम लोगों ने बस एक चीज देखा कि जो कैपेसिटर है वो आपका किस पे, ना चार्ज पे डिपेंड करेगा ना वोल्टेज पे। डिपेंड किस पे करेगा, हम लोगों का ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे। तो आज जो हम लोगों का नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को देखना है, वो हम लोगों को देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो टॉपिक है वो है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है भाई? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में व्हेन वो आप देखे थे कि दो कंडक्टिंग बॉडीज होते थे, कंडक्टिंग बॉडीज को हम लोग के प्लेट जो होंगे वो हमारा कैसा होगा, प्लेट्स के शेप में होगा। और प्लेट्स के शेप में होने के साथ वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। व्हेन कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ अ कैपेसिटर आर पैरेलल to each other and they are plates in shape, then the capacitor formed is known as parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आपके कंडक्टिंग बॉडीज होंगे वो किस में होंगे, शेप्स में आपके, मतलब देखो सबसे पहले हम लोगों का वो सब कुछ अभी डिटेल में आपका डील हो जाएगा शायद, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और V पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटी, ठीक है। देखो पैरेलल प्लेट्स बनेंगे मतलब कि आपका ये जो है ना, जो कंडक्टिंग बॉडीज थे वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कंडक्टिंग बॉडीज जो है वो ऐसे प्लेट्स के रूप शेप में होंगे, राइट। तो ये प्लेट्स के शेप में है और इस दोनों के बीच का जो बॉडी होगा वो इंसुलेटिंग होगा। दिस टू बॉडीज आर, और ये आपका कैपेसिटर बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोगों का क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों को मिल गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, कैसे हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो सिंपली हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट, जैसे रेसिस्टर का आपको मालूम है कि क्रॉस हम लोग रेसिस्टर का कुछ ऐसा टाइप से, ऐसा ये देखो ऐसा टाइप से डिनोट करते थे, राइट। तो कैपेसिटर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा, ये दो पैरेलल प्लेट्स आ जाएंगे यहाँ पे और ये कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल कैपेसिटर है, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक आता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है, कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो सकता है, राइट। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस का है, उसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसके बीच एरो दे देंगे, तो ये एरो दे देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या कि इसका कैपेसिटेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं आगे देखेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम लोगों को देखना है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा मान लो यहाँ पे किसी को याद है कि दो शीट्स बताया था मैंने, थिन शीट्स, और थिन शीट्स की वजह से इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था।
कोई बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितना होता था? इसका मान लो एरिया हम लोगों ने मान लिया कि ए है, इस पे प्लस कैपेसिटर पे क्या होता था, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू का चार्ज होगा, और इसका एरिया जो है, एरिया क्या है, ए है, ठीक है, और इसका भी एरिया ए है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, डी, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक बैटरी से, और ये बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका है V। हम लोगों को निकालना है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। आप लोग बताएंगे, तो थिन शीट्स था, थिन शीट्स की वजह से इन बिटवीन इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट की वजह से होता था। मैं दो शीट की वजह से पूछ रहा हूं, दो शीट की वजह से इन बिटवीन क्या होता था, लेफ्ट एंड राइट में 0 होता था और इन बिटवीन क्या होता था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जो होता है वो एक की वजह से होता है, दो शीट्स की वजह से क्या था, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था ये। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था और दो की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, राइट। तो दो शीट्स की वजह से आप याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती थी वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि Q बाई ए, चार्ज बाई Q बाई ए ले सकते हैं। यहाँ पे देखो इसकी एरिया कितनी ली है हम लोगों ने, A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखिए इस पूरे मेथड को नोटिस कीजिएगा, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये हर जगह काम आएगा। कैपेसिटेंस में कभी फेल नहीं करेंगे अगर पूरा मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम होता है, पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा स्टेप होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है ईडी, पीडी इक्वल्स टू ईडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। देखो तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, बी है, ठीक है। तो E इंटू डी आ गया। अब E इंटू डी आ गया और आपको पता है कि C इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, Q बाई वी, Q बाई वी, राइट। तो Q की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, यहाँ पे Q है, और V की वैल्यू यानी कि E इंटू डी, E डॉट डी, ठीक है। तो E डॉट डी, यहाँ पे E आ गया आपका Q, E की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं, तो देखो तो क्या हो जाएगा, Q बाई ई डी, E की वैल्यू कितनी आई है, Q इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट A, बाई एप्सिलॉन नॉट A। देखो Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, Q एंड Q इज कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब बताओ जो कैपेसिटेंस की आपकी वैल्यू आई वो बाबू किस पे डिपेंड किया, क्या वो फाइनल जो हमारे पास C की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसमें आप बताओ क्या चार्ज आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, क्या इस फॉर्मूला में चार्ज और वोल्टेज दिख रहा है आपको? तो इसमें जब चार्ज और वोल्टेज नहीं है तो कैपेसिटेंस भी चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया पे। देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डी दिख रहा है,
डी यानी कि दोनों के बीच का क्या शेप, दोनों के बीच का स्पेस। तो उसको अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाने पे कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो उसके ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूं। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? चलो कैपेसिटर देखो सबको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबको दिख रहा है? देखो ये प्लेट जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे प्लेट्स आपको पैरेलल प्लेट दिख रहा होगा कि प्लेट्स के टाइप का है, दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स आपका, तो इसी शेप में आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस प्लेट को चार्ज करता हूं, राइट। तो चार्ज करता हूं तो देखो वोल्टेज अभी 0 वोल्ट है, अभी वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है, और वोल्टेज बढ़ाने पे आपने बोला था कि सर वोल्टेज बढ़ाने पे कैपेसिटेंस घटना चाहिए। ठीक है, देखो वोल्टेज अभी 0 वोल्ट है और ऊपर सबको कैपेसिटेंस दिख रहा होगा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। ठीक है, अभी एक जस्ट ए मिनट, चलो अभी देखो यहाँ पे कि आपने बोला था कि सर वोल्टेज बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। ऊपर देखो सबको कैपेसिटेंस दिख रहा होगा 0.18 पिको फेराड, क्या दिख रहा है सबको 0.18 पिको फेराड? ओके, नाउ मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने जो पहले बोला कि सर वोल्टेज बढ़ाने पे कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। देखो तो मैंने वोल्टेज को कर दिया 1.5 वोल्ट, क्या कैपेसिटेंस चेंज हुआ क्या? देखो ध्यान से देखो, वोल्टेज अभी पहले 0 था, अभी 1.5 वोल्ट कर दिया, क्या कैपेसिटेंस ऊपर 0.18 पिको फैराड चेंज हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेंज नहीं हुआ है तो भाई क्या चेंज हुआ? तो चेंज हुआ चार्ज। वोल्टेज बढ़ाने पे देखो, पहले अभी वोल्टेज को मैं वापस से 0 कर रहा हूं। ठीक है, देखो पहले अभी मैं वोल्टेज को क्या कर रहा हूं, इसको 0 कर रहा हूं। देखो वोल्टेज अभी फिर से 0 है। ठीक है, वोल्टेज 0, देखो ऊपर कैपेसिटेंस दिख रहा है, कैपेसिटेंस 0.18 पिको फैराड है और चार्ज क्या है 0.0 पिको कूलम, लेकिन आपका कैपेसिटर जो है 0.18 पिको फैराड। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, देखो फिर से देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख लो, चार्ज बढ़ाने घटाने पे किसका क्या वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे क्या चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे चार्ज पे फर्क पड़ता है और कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ओके, नेक्स्ट अभी आपको दिखाया था मैंने कि जो कैपेसिटेंस है राइट, वो कैपेसिटेंस एरिया पे और डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका, जो दोनों प्लेट्स के बीच हो। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको ध्यान से देखिए तो प्लेट का एरिया बड़ा कर रहा हूं, तो प्लेट का एरिया बड़ा करने पे देखो, अभी प्लेट का एरिया बड़ा कर दिया, देखो तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ क्या? पहले 0.27 था, अभी कैपेसिटेंस देखो ऊपर ग्रीन वाला, देखो पहले अभी जो था 0.29 था, अभी बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? तो एरिया बढ़ाने पे देखो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। क्या सबको ये नोटिस कर पा रहे हैं कि एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है? ओके,
चलो अब आप लोग बताओ तो कि डिस्टेंस अगर घटाएंगे, सेपरेशन अगर घटाएंगे तो क्या होना चाहिए था? डिस्टेंस बढ़ाने पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता? डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस सोच के बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ ठीक है, जो लोग इंक्रीज बोल रहे हैं वो ठीक है। देखो अभी ऊपर देखो, कैपेसिटेंस आपका 0.35 है, ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस 0.35 पिको फेराड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्लेट को जो है वो आपका मैं घटा रहा हूं डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी देखो सेपरेशन यहाँ दिख रहा होगा आपको 10 मिलीमीटर है, ठीक है, मैं सेपरेशन घटा रहा हूं। देखो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया, देख रहे हो ना, देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। देखो तो कैपेसिटेंस ज्यादा था तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटेंस कम है, देखो कैपेसिटेंस कम कर दिया यहाँ पे तो कम चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। देखो एरिया घटा रहा हूं, एरिया घटा रहा हूं, देखो कैपेसिटेंस कम हो रहा है, देखो एरिया हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर, कैपेसिटेंस हो गया 0.09 पिको फेराड। क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है? क्या सबको क्लियर है कि कैपेसिटेंस आपका उस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? चल ओके, नाउ अब बताओ मुझे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए फिर से, सोचो कि अगर आप मुझे बताओ कि क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा तो क्या इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा? ये चीज सोच के बोलो। यहाँ पे जो बीच में आपका इलेक्ट्रिक जो एरिया आ रहा है, आप ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला स्पेस, इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कैपेसिटेंस चेंज करने पे ये इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? बताओ। और चेंज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सो बताओ। मैं कैपेसिटेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? और आपका चलिए आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी खेलते हैं, राइट। आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखते हैं। देखो सबके स्क्रीन पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, देखो दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा। दोनों प्लेट्स के बीच अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी था, पहले दिख नहीं रहा था, अभी मैंने ऑन किया है तो आपको दिखने लगा होगा। चलो ओके, देखो अभी कैपेसिटेंस बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा, देखो कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे हैं, दैट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है। बोलोगे कैसे बढ़ा सर? तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बढ़ेगा यानी कि चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। और हमने जैसे ही प्लेट एरिया बढ़ाया तो प्लेट एरिया बढ़ाने पे देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो अभी प्लेट एरिया कम कर दिया, देखो ऊपर सबके स्क्रीन में दिख रहा होगा कैपेसिटेंस 0.09 पिको फेराड है, ठीक है, और चार्ज कम है, चार्ज कितना है? 0.13 पिको कूलम। लेकिन जैसे ही प्लेट एरिया बढ़ा रहा हूं, देखो प्लेट हो गया बड़ा, तो प्लेट बड़ा हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, देखो 0.35 पिको फेराड हो गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग सेपरेशन को घटाएंगे, देखो सेपरेशन घटा रहा देखो, तो सेपरेशन घटाने पे और कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया
और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो देखो आपका क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया तो क्या हुआ, चार्ज बढ़ने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है। देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और कम करूंगा प्लेट के बीच का सेपरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। क्या दोनों कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? चल ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी बैटरी कनेक्टेड था, ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड था। देखो मैं एक वोल्ट मीटर ला रहा हूं, ये वोल्ट मीटर है आपका, और इस वोल्ट मीटर में आप देखोगे कि देखो अभी मैं इसका वोल्टेज मेजर कर रहा हूं कि वोल्टेज प्लेट के अक्रॉस कितना है। देखो तो सबको 1.5 दिख रहा है वोल्ट मीटर में। क्या वोल्ट मीटर की वैल्यू सब रीड कर पा रहे हैं 1.5 वोल्ट? चलो अब इस वोल्टेज, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा घटा रहा हूं, ध्यान से देखना, और चेक करेंगे कि कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे वोल्ट मीटर के वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है। देखो तो जरा सा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं। देखो क्या वोल्टेज पे फर्क पड़ा है? देखो कैपेसिटेंस कम हो गया लेकिन क्या वोल्टेज पे फर्क पड़ा है? नहीं। तो ये चीज सबको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस बढ़े या घटे वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वोल्टेज हमारा चेंज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड होना चाहिए। चलो मैं अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। देखो अभी बैटरी को मैंने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी अब इससे कनेक्टेड नहीं है, और ये आपका यहाँ पे अभी भी इसका 1.5 वोल्ट बना हुआ है, ठीक है, 1.5 वोल्ट बना हुआ है। अब बताओ कि अब मैं अगर कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो क्या वोल्टेज के साथ क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज के साथ क्या होगा, और कैपेसिटेंस घटाऊंगा तो वोल्टेज के साथ क्या होगा? चलो आप लोग एक चीज बताओ कि कैपेसिटेंस बढ़ाने पे वोल्टेज के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं C को क्या कर रहा हूं, कैपेसिटेंस को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाने पे आपका वोल्टेज के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक का आया कांस्टेंट, एक का आया इंक्रीज, ओके, डिपेंड नहीं करता, नहीं डिपेंड तो करता है डेफिनेटली, वो डिपेंड करेगा ही, इंक्रीज। और बाकी लोग 4-5 लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग कुछ तो बोलिए, बढ़ेगा घटेगा, नहीं बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज। सिर्फ 5-6 लोग, बाकी लोग कांस्टेंट, डिक्रीज, कांस्टेंट। अरे नालायकों, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। Q इक्वल्स टू, आपने CV देखा ना, Q इक्वल्स टू CV देखा, तो देखो तो यहां से C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। अब देखो चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ घट नहीं सकता, ध्यान से देखना, चार्ज बढ़ घट नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ घट सकता, क्योंकि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये अब इस बार पुराने वाले में बैट वोल्टेज कांस्टेंट था, चार्ज बढ़ घट सकता था। इस वाले में चार्ज कांस्टेंट है लेकिन वोल्टेज बढ़ घट सकता है। तो हम लोग कैपेसिटेंस देखो तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू Q बाई C। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा। चलो अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है, देखो कैपेसिटेंस क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, तो बढ़ाना है तो देखो तो मैं कैपेसिटेंस बढ़ा रहा हूं, ये देखो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया, वोल्टेज क्या हो गया, कैपेसिटेंस देखो 0.35 पिको फैराड हो गया, बढ़ा दिया मैंने। वोल्टेज क्या है 0.825, वोल्टेज घटा या बढ़ा? तो जो लोग कांस्टेंट बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। क्या सबको क्लियर हुआ कि जब तक बैटरी कनेक्टेड होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक बैटरी कनेक्टेड होगा तब तक वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बढ़ घट सकता है कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट होने पे हम लोगों का चार्ज कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज बढ़ घट सकता है। क्या ये क्लियर है सबको? देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, वोल्टेज आपका कितना है 0.825, अब मैं कैपेसिटेंस बढ़ा रहा हूँ, देखो कैपेसिटेंस कितना है 0.35, तो मैं कैपेसिटेंस क्या कर रहा हूँ, देखो बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने पे देखो वोल्टेज और घट गया। क्या ये चीज सबको क्लियर है? कंफ्यूजन? अरे क्यों कंफ्यूजन है, बैटरी कनेक्टेड रहेगा, अभी करके तो दिखाया आपको कि बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट, चार्ज बढ़ घट सकता है। बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा तो चार्ज कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ घट सकता है। सर चार्ज जब उसमें बैटरी जब कनेक्ट नहीं है तो चार्ज उसमें आया कैसे? बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो अभी पहले कनेक्ट करके चार्ज कर दिया ना कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को चार्ज कर दिए तो चार्ज नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ, बैटरी अभी कनेक्टेड था, बाद में डिस्कनेक्ट किया, कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूं, तभी ना उसमें चार्ज आया जी। ठीक है सर। चलो, तो ये चीज सबको क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो आपका क्या है, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, बट कैपेसिटेंस बढ़ाने घटाने पे चार्ज बढ़ घट सकता है। दूसरा क्या, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज विल बी कांस्टेंट, और चार्ज विल बी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ घट सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस। Is it clear to everyone? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलो ठीक है, अभी हम लोग इसी को कुछ और चीजें कंटिन्यू करनी है, ठीक है। आप लोग एक बार